नमस्कार दोस्तों, करियर पॉइंट ट्यूटोरियल वैशाली में आपका स्वागत है। आज हम लेके आए हैं बहुपद भाग 2। इसमें हम आपके कुछ ग्राफ के बारे में बताएंगे कि कैसे हम ग्राफ के सहायता से बहुपद का शून्यक प्राप्त कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण बातों को जानते हैं, उसके बाद हम इसके एक्सरसाइज पे आएंगे। तो आगे देखिए, कहता है द्विघात बहुपद का आकार परवलयकार होता है यदि बहुपद में एक्स स्क्वायर का गुणांक धनात्मक हो। बहुपद में एक्स स्क्वायर का धनात्मक हो तो परवलय ऊपर की ओर होगा। देखिए, परवलय का मतलब क्या होता है, ऐसे इसका जो फुल कॉन्सेप्ट है क्लास 11 का जो वीडियो बनेगा उसमें हम आपको समझाएंगे। यहाँ पे आप कह देते हैं कि यही होगी आपका परवलयकार हो गया, यह आपका परवलयकार हो गया। यह चीज आगे आपको समझ में, यह जो आकार है आपका परवलयकार है। तो उम्मीद करते हैं कि यह आपको पिक्चर समझ में आ गया होगा। देखिए, अब कहता है कि धनात्मक होगा जब एक्स स्क्वायर का गुणांक धनात्मक हो तो परवलय ऊपर की ओर खुला होता है। तो ऊपर की ओर क्या है, देखिए तो खुला हुआ है, ऊपर की ओर क्या है, खुला हुआ है। यदि बहुपद में एक्स स्क्वायर का गुणांक ऋणात्मक होता है तो परवलय नीचे की ओर खुला होता है। कहाँ खुला होता है, नीचे की ओर खुला होता है। रैखिक बहुपद का आलेख एक सीधी सरल रेखा होता है। रैखिक बहुपद का जो आलेख है वह एक सीधी क्या होता है, सरल रेखा होता है। और देखिए, यह जो लाइन आया है यहाँ से आपका नहीं आएगा द्विघात समीकरण का, यह जो आएगा आपका इस एक्स अक्ष को क्रॉस करेगा। ये भी जो है नीचे वाला जो है यह भी आपको क्या करेगा, एक्स अक्ष को क्रॉस करेगा। यह भी क्या करेगा, आपको एक्स अक्ष को क्रॉस करेगा, तभी जाके आपको बहुपद का शून्यक प्राप्त होगा। एक बात और ध्यान रखिए, देखिए यहाँ पे किसी बहुपद के शून्यकों की संख्या, किसी बहुपद के शून्यकों की संख्या उस बहुपद के घात के बराबर होती है। यानी कि उसके शून्यक की जो संख्या है, पिछले वीडियो में भी ये चीज आपको हम बताए थे जब इंट्रोडक्शन चल रहा था बहुपद का। जब हम 9th क्लास का बहुपद लेके आएंगे तो उसमें भी आपको यही सब चीज बताएंगे, तो उसमें थोड़ा और इसको डिटेल से बताएंगे। यहाँ पे आपको कुछ जो जरूरत की चीज है वह भी हम आपको बता रहे हैं। तो देखिए, पिछले जो आपका वीडियो था उसमें भी हम बताए थे कि किसी बहुपद के शून्यकों की संख्या उस बहुपद में घात के बराबर होता है। यानी कि जितना घात होगा उतना शून्यक होगा। जैसे कि त्रिघात बहुपद का क्या शून्यक होगा, 3 शून्यक होगा। द्विघात बहुपद का कितना शून्यक होगा, 2 शून्यक होगा। रैखिक बहुपद का कितने शून्यक होंगे, तो 1 शून्यक होंगे। अब रैखिक बहुपद किसको कहते हैं, द्विघात बहुपद किसको कहते हैं, यह चीज आप पिछले वाले वीडियो में जाके देख लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं। किसी भी ग्राफ में कोई रेखा एक्स अक्ष जितनी बिंदु को काटती है, कोई रेखा जितनी बिंदु को एक्स अक्ष के जितनी बिंदु को काटती है। जैसे कि देख लीजिए यहाँ पे यह एक फिगर है, मान लीजिए यह एक्स है। अगर यह काटी तो एक्स अक्ष इसमें कौन है, यह है एक्स अक्ष है। इसको हम लोग वाई अक्ष कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, वाई अक्ष कहते हैं। यह आगे की ओर क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो देखिए, एक्स अक्ष को कितने बिंदु पर काट रही है, 1 2 3। तो इसके कितने शून्यक होंगे, 3 शून्यक होंगे। कितने शून्यक होंगे, 3 शून्यक होंगे। यह चीज आपको आ गया समझ में। आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, यह आपका कॉन्सेप्ट था, जो भी ग्राफ का बेसिक कॉन्सेप्ट था हम आपको दे चुके हैं। और इसके और कॉन्सेप्ट के बारे में आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। क्लास 11 का जब आपका वीडियो आएगा तो वहाँ पे आपको पूरा फुल कॉन्सेप्ट मिल जाएगी। परवलयकार कब होता है, क्यों होता है, और यह किस कंडीशन में होता है, किस टाइम होता है, कैसा सिचुएशन होता है, समीकरण किस प्रकार का रहता है। तो हम क्या करते हैं, इसका परवलयकार होता है वह पता लगाते हैं। तो आगे चलते हैं। अब हम सीधे एक्सरसाइज पर आपको चलते हैं। तो एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन आप देखिएगा, पहला क्वेश्चन देखिएगा, इसको इरेज कर रहे हैं। पहला जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन देखिएगा। और एक चीज और याद कर लीजिए कि जो भी ये बता रहे हैं यह आपके एग्जाम में हो सकते हैं कि ग्राफ की सहायता से आपका बहुपद का शून्यक पूछ ले। तो यह चीज आपको याद रखनी है, यह चीज क्या करना है, आपको याद रखना है। देखते हैं पहला जो क्वेश्चन है वह है आपका, देखिए यही है आपका। सिंपल सा हम बनाते हैं। यह आपका हो गया, यह दे दिया आपका एक्स डैश दे दिया, वाई डैश हो गया यह, और यह वाई हो गया, और यह इधर की ओर बढ़ रहा है। तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा। अब हमसे पूछा जाएगा, अब हमसे क्या पूछा जाएगा,
कि इसके कितने शून्यक है। क्वेश्चन में आपके कह रहे थे, क्वेश्चन में क्या कह रहे थे, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। प्रत्येक स्थिति में जो स्थिति दिया उसमें शून्यकों की संख्या क्या है उसको आपको ज्ञात करनी है। तो यहाँ देखिए हम पहले ही बता चुके हैं कि कोई भी रेखा x अक्ष को जितनी बार प्रतिच्छेद करती है वह जो बिंदु होता है उसका शून्य कहलाता है, उस बहुपद का क्या कहलाता है, शून्य कहलाता है। तो देखिए तो कि यहाँ पे क्या यह रेखा x अक्ष को प्रतिच्छेद कर रही है, नहीं कर रही है, यह y को प्रतिच्छेद कर रही है, इसलिए इसके कोई शून्यक नहीं होंगे। क्या इसमें होंगे, इसके कौन शून्यक नहीं होगा, इसका आंसर क्या लिखेंगे कि कोई शून्यक नहीं है। और इसका रीजन भी दे देंगे हम, क्योंकि इसमें कोई ऐसा बिंदु नहीं है जो x अक्ष, कोई ऐसा रेखा का बिंदु नहीं है जो x अक्ष को क्या करे, प्रतिच्छेद करता है। क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है। आ गया इसी समझ में। दूसरा क्वेश्चन जो है आपका ऐसे दिया हुआ है, देख लीजिएगा। यहाँ यह हो गया आपका ऐसे दिया हुआ है, लैंग्वेज आपको खुद लिखना है, लैंग्वेज हम बोल दे रहे हैं, आप नोट डाउन कीजिएगा। यहाँ पे आपका हो जाएगा x डैश y डैश y। तो यह चीज़ आपको तो समझ में आता ही है क्योंकि यह आपके लिए इम्पोर्टेंट। देखिए इसमें, तो इसमें देखिए तो यह जो है यह ऊपर की ओर ऐसे चला गया है, चित्र में ऐसे चला गया है। तो देखिए ये इसमें क्या है, x अक्ष को कितने बिंदु पर क्रॉस कर रहा है, एक बिंदु पर क्रॉस कर रहा है। तो इसके कितने शून्यक हो गए, एक शून्यक हो गया। तो यह कौन बहुपद कहलाएगा, रैखिक बहुपद कहलाएगा। कौन बहुपद कहलाएगा, रैखिक बहुपद कहलाएगा। आ गया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन में है ऐसे आ गया है और ऐसे देखिए यह है, यह आकार आपका दिया हुआ है। तो देखिए तो इसमें बहुपद के कितने अक्ष को यह प्रतिच्छेद कर रही है, एक अक्ष से कितने बिंदु को प्रतिच्छेद कर रही है, 1 2 3 बिंदु को प्रतिच्छेद कर रही है। देखिएगा 1 1 2 3। तो इसके कितने शून्यकों की संख्या, इसकी कितनी होगी, शून्यकों की संख्या 3 होगी। क्यों, क्योंकि इसके 3 बिंदु को क्या कर रहा है, एक अक्ष के 3 बिंदु को प्रतिच्छेद कर रहा है। तो इसमें लिखेंगे इसके शून्यकों की संख्या कौन होगी, कितना होगी, 3। तो यह कौन बहुपद कहलाएगा, त्रिघातीय बहुपद कहलाएगा। और आगे देखिएगा नेक्स्ट है, आप इसको हम इरेज कर रहे हैं, मिटा रहे हैं। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक जरूर करें, क्योंकि लाइक कीजिएगा तो मेरा मनोबल जो है और बढ़ जाएगा और बड़े उत्साह से हम और वीडियो आपको लिए अच्छे वीडियो बना पाएंगे। और एक आवश्यक सूचना है कि यहाँ पे सिर्फ क्लास 10th के लिए अभी जो वीडियो बन रहे हैं वो क्लास 10th के लिए हैं। कुछ दिन के बाद क्लास 8 का वीडियो शुरू होंगे और क्लास 9th का मैथमेटिक्स का वीडियो शुरू होंगे। और कुछ दिन के बाद, है ना, यानी कि कुछ समय के बाद यहाँ पे आपको साइंस का भी वीडियो अपलोड होगा, जो कि आप लोग के लिए बेहतर होगा, क्योंकि इसमें हम आपको क्या चीज़ बताएंगे, बेस से बताएंगे। क्या चीज़ बताएंगे, पूरे बेसिक से बताएंगे। और हम उम्मीद करेंगे कि वैसा वीडियो शायद आप लोग यूट्यूब पर नहीं मिलता होगा, आप लोग नहीं देखते होइएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा यह है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका यही है। तो यहाँ पे देखिए इसको x डैश कहेंगे, इसको x कहेंगे, इसको y डैश कहेंगे, इसको y कहेंगे। इसमें कितने बिंदु को काट रहा है, 2 बिंदु को। तो इसके बहुपद क्या होंगे, द्विघात बहुपद होंगे। इसमें शून्यकों की संख्या, शून्यकों की अधिकतम संख्या क्या होगी, शून्यकों की अधिकतम संख्या 2 होगी। शून्यकों की अधिकतम संख्या कितनी होगी, 2। क्यों, क्योंकि एक अक्ष के 2 बिंदु को हटा। एक क्वेश्चन और है, इसका शून्यक जो है वह धनात्मक है या ऋणात्मक है। तो देखिए यह ऋणात्मक है, इसका शून्यक क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। यह चीज़ आपको आ गया समझ में। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिएगा इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर देखते हैं। देखिएगा आपका क्वेश्चन है या शायद यही है, बिल्कुल यही है। तो देखिए इसमें शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी। तो देखिए इसमें शून्यकों की संख्या 1 2 3 4 हो जाएगी। इसमें शून्यकों की अधिकतम संख्या क्या हो जाएगी, 4 होगी। यानी कि इसके कितने शून्यक होंगे, 4। क्यों, क्योंकि यह x अक्ष के 4 बिंदु को क्या कर रहा है, क्रॉस कर रहा है। x अक्ष के कितने बिंदु को क्रॉस कर रहा है, 4 बिंदु को क्रॉस कर रहा है। यह चीज़ आपको आ गया समझ में। नेक्स्ट चलते हैं,
देखिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आपका, यह एक्सरसाइज 2.1 का। यह है आपका, देखिएगा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यह ध्यान दीजिएगा आपका, यह है आपका शायद यही है, कट गया और ऊपर की ओर चला था, नहीं यही आपका देख लेते हैं एक बार, यह नीचे से फिर देखिए, ठीक है। देखिएगा यहाँ पर तो एक अक्ष के कितने बिंदु को प्रतिच्छेद कर देता है, 1, 2 और 3 बिंदु को प्रतिच्छेद कर रही है। प्रतिच्छेद किसको अगर टच भी कर जाए तो वह प्रतिच्छेद करना कहला जाएगी, यानी कि वह 3 बिंदु को क्या कर रही है, क्रॉस कर रही है। तो इसके शून्यकों की संख्या क्या होगी, 3 होगी। इसके शून्यकों की अधिकतम संख्या क्या होगी, 3 होगी। इसके शून्यकों की अधिकतम संख्या क्या होगी, 3 होगी। एक बार हम इसका आंसर मिला लेते हैं, देखते हैं एक बार इसका आंसर हम मिला लेते हैं। दो दशमलव एक का 3 शून्य, ठीक है। यहाँ पे आपके जितने भी क्वेश्चन है 2.1 के वह कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको लेके आएंगे 2.2, जिसमें हमको पढ़ना है शून्यकों और शून्यकों के बीच जो संबंध है उसको हम बताएंगे, यानी कि शून्यकों का योगफल बताएंगे, शून्यकों का गुणनफल बताएंगे। शून्यकों का क्या बताएंगे, योगफल बताएंगे, और शून्यकों का गुणनफल बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही। आपने यह वीडियो देखा इसके लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। अंततः इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।